इंडिया ने इंग्लैंड से पुरानी जो गोरों ने गुलामी करवाई थी उसका बदला लिया, वो जो कोहिनूर के चुराने का इल्जाम लगता है उसका बदला लिया, और पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का बदला लेके बदले के बदला मुंह पे मारा। ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल जब से हारे ना, रोहित शर्मा का सिर्फ एक साल में उसने ये काम किया है। सुबह दोपहर शाम वड़ा पाव खाते खाते अपनी बीवी को बोलता था, हमारी जिंदगी के दो ही मकसद है, एक वड़ा पाव खाना, दूसरा बदला। क्रिकेट की दुनिया के बेताज स्क्रिप्ट राइटर द वन एंड ओनली जय शाह, वो भी बाहर बैठे थे, कभी ठुमका इधर हिलाते कभी उधर। उसको तो ऐसी चीजें और मजा देती हैं, वो तो मैच के फौरन बाद इंग्लैंड वालों के ड्रेसिंग रूम में पहुंच गया होगा। नमस्कार नमस्कार, हम समझ चाहते हैं हमारी वजह से आपकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन अब का है ना, का करते, हमारी भी तो मजबूरी थी ना बेटवा। जब से कुर्सी पे हैं लोग कहते हैं घंटे का स्क्रिप्ट राइटर है, बदला तो तुम्हारे से लिया नहीं जाता, तो अब हमारी टीम को हम सिखाई के भेजे थे। देखिए उदास मत होइए, रोहितवा वड़ा पाव ला के दीजिए जरा इनका। अरे एक कुपलू हमें नहीं चाहिए, भाग यहाँ से। गुस्सा काहे कर लो बे, वड़ा पाव दे रहे हैं, घाव नहीं दे रहे हैं। हमारे जो सेमीफाइनल में हरा रहे थे तो ऐसे नचनिया बने हुए थे, नाच रहे थे तुम लोग, और अभी हम जीते हैं तो सर झुका के बैठे हुए। बटलरिया ऊपर उठ रहे, सर ऊपर कर। ए इंडिया वालों, एक सामने नाचो बे सारे के सर। ए बटलरिया आंखें ऊपर कर, देख डांस देख, आंखों में देख। और कोहली वाह बेटवा, तुम भी दफा शपथ लेके आए थे कि इंडिया को धुआं दे के जाओगे। बे काहे हर मैच में 0 पे जा रहा है, लेकिन हमारा रोहितवा बड़े पेटवा वाला वड़ा पाव, इसका जिम जाना बंद करो रे। एक नाश्ते में 10-10 बड़ा पाव दे, जितना फैलेगा उतना अच्छा खेलेगा। इधर से इंग्लैंड वाले चौक कर गए और उधर अफगानी चौक कर गए। मैं तो अफगानियों पे हैरान हूँ यार, ग्रुप स्टेज का कोई भी मैच जीतते थे तो इतनी सेलिब्रेशन, पूरा अफगानिस्तान सड़कों पे निकल आता था, और जैसे ही सेमीफाइनल में पहुंचे ऐसी नजर लगी पूरा अफगानिस्तान सड़कों पे नहीं निकला। मुझे लगता है अब जिहाद पे निकल गया होगा, सर पे कफन बांध के निकले होंगे और लोगों से पूछ रहे होंगे, और आशा का नाम आड़ा ये बताना जरा, ये अफ्रीका किस साइड पे पड़ता है? वो क्यों? बस वो हमारा बंदूक को थोड़ा जंग लग रहा है, उधर मुंह करके दाना निकालेगा। यारो ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि कोई अनबीटन टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, साउथ अफ्रीका भी कभी अनबीटन नहीं रही है। वो तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारे, लगातार जीत रहे हैं, और ये भी पहली दफा हुआ है कि वो लोग फाइनल में पहुंचे। उन पे तो डबल प्रेशर होगा। और इधर से इंडिया वाले, उनको तो वैसे भी चस्का लग गया ना 2023 के वर्ल्ड कप में, वो जो अनबीटन पहुंचे थे फाइनल में, उसके बाद तो उनके लिए नॉर्मल हो गया कि भाई अब तो किसी से हारना ही नहीं है। वो एक होता है ना कि यार एक लेवल से ऊपर चले जाना। अब माइंड सेट उनका ऐसे ही बन चुका है कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता। और यार मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है कि अगर साउथ अफ्रीका के साथ इंग्लैंड वगैरह का मैच होता ना, तो फिर भी अफ्रीका वाले शायद कोई टक्कर दे देते, लेकिन अब इंडिया पहुंच गई है ना फाइनल में। अब मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका वालों से पहले ही सॉरी बोल लेनी चाहिए कि भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इंडिया वालों के सर पे ना बदले का भूत सवार हो चुका है। इनको अब ट्रॉफी का वो कहते हैं ना, वो लत लग जाती है ना बंदे को, ये बार बार फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं। अब इनके सर पे बिल्कुल खून सवार हुआ है, ये ट्रॉफी जब तक नहीं उठाएंगे छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत खतरनाक हुए पड़े। मुझे लगता है ये अफ्रीका को भी इसी तरह लिटाएंगे जिस तरह इंग्लैंड को इन्होंने वन साइडेड चोक किया है ना। लेट्स सी फिर अफ्रीका वाले पता नहीं क्या सोच कर आए इस दफा। वो जब इधर आए थे तब तो ऐसा लगा था कि यार बहुमा जी के बगैर ये टीम कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन वो तो सीधा फाइनल में पहुंच गए। अब तो इन्होंने लेटर लिखा होगा साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को कि भाईजान अगर हो सके तो ये टेम्बा बहुमा को साउथ अफ्रीका से भी बाहर निकाल दो। अबे ये बहुत बड़ा पनौती है भाई, ये टीम से दूर हुआ तो हम फाइनल में पहुंच गए, हम तो इसको फरिश्ता समझ रहे थे कि शायद इसकी वजह से हम आगे जाते हैं, लेकिन ये तो दूर हुआ तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई। तो बेहतर है इसको साउथ अफ्रीका की बजाय नाइजीरिया की नेशनैलिटी दे दो, ये युगांडा टीम में भेज दो यार। एक तो ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, इंतहाई अजीबो गरीब गुजरा है। एक तो ना मैचेस की समझ आती है, कौन कब हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, सुबह 5:30 बजे कौन उठ के देखे, और एक ही दिन में 2 सेमीफाइनल, ऐसा तो सुना ही नहीं था यार हमने। एक ही दिन में 2 सेमीफाइनल हो गए, और ऊपर से माशाल्लाह जो इतनी महान पिचेस हैं। अबे यार हमारी रावलपिंडी पिच के बारे में लोग बुरा भला बोलते हैं, और आईपीएल की पिचेस के बारे में बुरा भला बोलते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, ऐसी पिचेस पर रन्स बनते हैं, कोई मजा तो आता है यार देखने वालों को। लोग कहते हैं ये आईपीएल वाली पिचेस और ये रावलपिंडी पिचेस ये मोटरवे बनाई होती हैं। भाई हमें मोटरवे मंजूर है, लेकिन हमें ये टेस्ट का वर्ल्ड कप मंजूर नहीं है। अब अफगानिस्तान की टीम 56 पे ऑल आउट होगी, ऐसी थकी हुई पिच थी। अब माना वो खुद भी थोड़े ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, उस वजह से भी उनको नजर लग गई शायद। कुरबाज 0 पे चला गया, जादरान 2 पे। इन्होंने भाई ऐसी लाइनें लगाई है ना, एक इनका उमर जई 10 रन पे गया है और वो पूरे अफगानिस्तान में जाकर सुपरस्टार बन जाएगा कि मैं टॉप स्कोरर था। जाकर उनको कहानियां सुनाएगा कि समंदर की लहरों जैसी पिच थी, ऐसे उछलती
भागती कूदती, और उस पे तुम्हारे भाई ने 10 रन बनाया। बस इसी वजह से मेरी सैलरी में इजाफा करो, मेरी और इज्जत बढ़ाओ तुम लोग। बस साउथ अफ्रीका वाला है वो 8-9 ओवर में चेस कर गए। ये था पहला जिस एक्साइटेड फुल महान सेमीफाइनल जिसका पूरी दुनिया को इंतजार होता है कि सेमीफाइनल होना है, वो देखेंगे। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। फिर जो रात वाला सेमीफाइनल था उसमें पहले तो बारिश ने पंगे शंगे लिए, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग दे दी। इंडिया वाले खुशी हुई बैटिंग पे आकर। और रोहित शर्मा की एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये पिछले कुछ टाइम में जब से ये कप्तान बना है ना और इसका थोड़ा पेट शेट निकला है, तब से यार इसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले लोग सिर्फ कोहली को रिस्पेक्ट देते थे, रोहित शर्मा को कोई इतना मानता ही नहीं था। और सच्ची बात भी ये है कि इतना ज्यादा ये परफॉर्म नहीं करता था यार। इतने बड़े मैचेस में अक्सर ये चोक कर जाता था, लेकिन अब जितने बड़े मैचेस और जितने प्रेशर वाले मैचेस, जितने जरूरी मैचेस हो रहे हैं, उनमें रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहा है और कमाल परफॉर्म करता है। आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लो, उसमें भी इसने कप्तानों वाली इनिंग और दलेरों वाली इनिंग खेली है। और इस वर्ल्ड कप में भी सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में ये पेट हिला हिला के छक्के मारता रहा, कमाल खेला। इस मैच में भी हालांकि पिच इतनी मुश्किल थी, लेकिन 39 पर 57 जब बना गया विराट कोहली साहब 9 पे 9 पे चले गए। 2 बार 9 इसलिए बोला कि 9 बॉलों पे 9 रन। अब कहीं इसका फिर से वो बैड पैच शुरू तो नहीं हो गया? इसका मतलब फिर बाबर आजम ट्वीट करेगा कि दिस टू शैल पास स्टे स्ट्रॉन्ग, तो उसके बाद इसकी फॉर्म वापस आएगी। लेकिन बेचारा बाबर क्या ट्वीट करे, वो तो खुद बेचारा भी फंसा हुआ, उसकी अपनी फॉर्म नहीं है तो वो क्या ट्वीट करे। फिर इनका सूर्य कुमार यादव बहुत जबरदस्त खेल गया, वो इस वर्ल्ड कप में कमाल खेला है। 36 पर उसने 47 रन बनाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 13 पे 23 बनाए। शिवम डुबे आया, वो माशाल्लाह सही कश्ती डुबाने पे वो भी तुला हुआ। कोहली और शिवम डुबे ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस वर्ल्ड कप में अपनी टीम को हरवाने की, लेकिन बाकियों ने अच्छा किया। लेकिन सबने जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाया, जडेजा वगैरह ने भी, उस वजह से इंडिया एक अच्छा टोटल देने में कामयाब हो गया 172 रन का। और जब इंग्लैंड वाले आए, बटलर ने ऐसा जबरदस्त स्टार्ट लिया ना, और हम यही कह रहे थे कि यार अगर बटलर खड़ा रहा तो फिर इंग्लैंड यूं ले जाएगा। अगर वो गया ना तो बाकी ये भी घूमे हुए हैं, इनके भी हाथ पांव सूज जाते हैं। फिर वही बात हुई, बटलर 15 पे 23 बनाकर गया। फिर नमक भाई भी 5 पे गए, मोइन अली 8 पे गया, जॉनी यस पप्पा 0 पे गए। हैरी ब्रूक थोड़ी देर खड़ा रहा, लेकिन 25 पे वो चला गया। और लिविंगस्टन ये 16 बॉलों पे 11 रन बनाकर चला गया। ये भी हमारा मिडिल ऑर्डर में, जैसे हमारा आजकल इफ्ती मेनिया कमाल कर रहा है ना, उसी तरह से ये भी है। मिडिल ऑर्डर में इसको रखा गया कि आखिर पे ये फिनिशर है, लेकिन आखिर पे आता है, टोक टोक करता है अच्छा खासा। जब लोग तप जाते हैं ना, तब आउट होके चला जाता है। इसमें ये रन आउट हो गया, वो आर्चर ने इसको रन आउट करा दिया कि भाई जा यार जा, मैं टाइम जाया कर रहा है, तेरे से अच्छा मैं खेल लेता हूँ। वो आर्चर ने 2-3 अच्छे शॉट दिखा दिए, तो कुछ भी नहीं कर रहा था। बस इंग्लैंड वालों ने अपना जी जान लगा दिया कि इंडिया को जितवाने में कोई कसर बाकी न रहनी चाहिए, और पूरी टीम 16-17 ओवर में 103 रन पे पुग गई। खैर, जाते हुए इंडिया वालों को मुबारकबाद फाइनल के लिए। साउथ अफ्रीका वालों के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि 29 जून को इनका टाकरा इंडिया के साथ। सो लेट्स सी कौन सी टीम इनमें से जीतती है। और अफगानिस्तान वालों के लिए भी हार्ड लक, क्योंकि यार वो अच्छा खेले, डिजर्व करते थे आगे जाना, लेकिन पता नहीं हमारे पड़ोसी होने की वजह से चौक कर गए, अब मुझे नहीं पता। और हम लोग रहती दुनिया तक बस दूसरों को मुबारकबाद देते रहेंगे, और इंशाल्लाह इसी तरह हंसी खुशी जीते रहेंगे। इस वर्ल्ड कप पे तो हमारा वैसे भी फोकस नहीं था ना, क्योंकि इसमें बारिशें थी, पिचेस खराब थी, इतना दूर दराज, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, सुबह 5:30 बजे मैचेस हो रहे, तो मजा नहीं था ना यार इस वर्ल्ड कप। हमारा तो सारा फोकस है अपनी चैंपियंस ट्रॉफी पे, तो हमने उस पे ध्यान देना है। और उसमें भी हम लोग गुलदस्ते लेके खड़े हुए, सारी टीमें आएंगी, उनको मुबारकबाद देंगे, खुद हार के बाहर, और बाकी सबको मुबारकबाद। हेलो मुबारक जी, तुम ही खेलो, तुम ही जीतो, हम बजाएंगे ढोल, तुमको मुबारक ट्रॉफी तुम्हारी, हम ठहरे बकलोल। तो इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो यार लाइक कर देना, और YouTube चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।